जब सिलसिलेवार शाम 7:30 बजे एक के बाद एक 8 बम इसी शहर में फटे थे। तो उनके विस्फोट के बाद में लग गई थी यहाँ सग में, वो ख़त्म हो गए। यहाँ ही बैठा हुआ था, मेरे यहाँ लगी थी, छर्रा यहाँ घुसा था। यहाँ आके लगी, यहाँ आके लगी। पिछले 16 सालों से मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, मेरी एविडेंस है। न्याय तो है ही कहाँ। 13 मई 2008 ये जयपुर के इतिहास के लिए वो काला दिन है जब सिलसिलेवार शाम 7:30 बजे एक के बाद एक 8 बम इसी शहर में फटे थे। मैं जहां मौजूद हूं वो जगह है छोटी चौपड़, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मुझसे चंद कदम की दूरी पर, ये आप देख सकते हैं कुछ हाथ की दूरी पर, ये वो जगह है जहां पे छोटी चौपड़ पे शाम 7:30 बजे एक बम ब्लास्ट हुआ था। हम आपको ये भी दिखाना चाहेंगे, ये देखिए आप कि ये वो बोर्ड है जिसमें बम फटने के बाद में ये सुराख आप देख सकते हैं, ये वो छर्रों के निशान हैं जो आज भी मौजूद हैं। ये वो निशान हैं जिनको छर्रे की वजह से जो इस बोर्ड में धंस गए थे। 13 मई 2008 को 8 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे जिसमें 185 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी और अनगिनत लोग घायल हो गए थे। 13 मई के वो ज़ख्म के निशान आज भी जयपुर के सीने पे मौजूद हैं। पीड़ित आज भी उस घटना को रह रह के याद करते हैं। 13 मई ने जयपुर से उसकी शांति छीन ली और यहाँ पर रहने वाले कई परिवारों का जीवन का तरीका ही बदल दिया। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। सबसे पहले तो मेरे साथ में ये महाराज मौजूद हैं। महाराज जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश दास है। महाराज जी, उस दिन जब बम फटे थे तो आप यहीं मौजूद थे? यहाँ तो बैठा, अलमारी है नहीं, अलमारी। इधर आ जाओ आप। अब आप बताते चलो। इधर बैठा हुआ था मैं, यहाँ बैठे हुए थे अलमारी के पास। भजन गा रहा था। अच्छा, भजन गा रहे थे? हाँ। अरे वाह। रोजाना भजन गाते हैं। रोजाना भजन होते हैं, आरती होती है? हाँ, रोजाना भजन होते हैं। हाँ। 7 बजे के बाद में वहाँ ये है ना, ये रखा हुआ है। हाँ इसका हाँ, ये टोकरा और ये रुई के वो। हाँ। वहाँ थी गाड़ी, जान कहीं की थी। यहाँ बैठा हुआ था, मेरे यहाँ लगी थी, छर्रा यहाँ घुसा था। छर्रा लगा था यहाँ पे, तो एकदम से जोर से धमाका हुआ। धमाका तो जोरदार हुआ था। हाँ। मेरी पानी की बोतल रखी थी, उसमें पानी के छर्रे लग करके वो सारे पानी मेरे ऊपर कमर पे आ गया, गीला हो गया। वो आर पार निकल गया होगा ना छर्रा? हाँ, नहीं आर पार नहीं, हड्डी के पास पहुँच गया। यहाँ हड्डी के पास में पता ही नहीं रहा, कपड़े के अंदर हो करके। ये जो निशान, ये जो निशान है, ये वो छर्रे का निशान है। छर्रा आज भी अंदर है? नहीं, निकल गया। ऐसे क्या हुआ फिर? एकदम से बम ब्लास्ट हो गया, अफरा तफरी का माहौल हो गया होगा। भगने लग गए सब। मेरी साइकिल यहाँ पड़ी थी, वो भी टूट गई। फिर सारे यहाँ वो पान वाला था, वो तो था नहीं है, वो तो उधर चला गया था। मेरे लगी, मैं चला गया, सारे अफरा तफरी मच गई। क्या हो गया, क्या हो गया? बम छूट गया और क्या हो गया। फिर क्या हुआ? आप एकदम से अस्पताल ले जाया गया आपको? नहीं, मैं तो 2 दिन बाद में गया था। 2 दिन बाद अस्पताल गए? तो 2 दिन तक तो वो खून जख्म रुक? नहीं, खून नहीं निकला बिल्कुल। अंदर धंस गया था, दर्द कर रहा था? हाँ, नहीं, कोई दर्द नहीं करा। फिर मैं चला गया। ये भर्ती थे, वो अच्छा, भी। हाँ, ये भर्ती थे, वो राजू भर्ती, वो राजू भर्ती थे, ये भर्ती थे। आओ साहब, मैं भी चेक करवाने गया तो उसमें एक्सरे हुआ ना, तो इसमें ये छर्रा निकला। अच्छा, एक्सरे हुआ तो पता लगा आपको इसके अंदर छर्रा है? हाँ। नहीं तो वो छेद हुआ नहीं। इस जगह जब बम फटा तो कितने लोग यहाँ पे मारे गए, कितने घायल हुए, कुछ ध्यान दिया था? देखो, मारे गए तो एक के वहाँ काउंटर में जी मारे गए थे। क्या नाम है भाई साहब आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, क्या बता रहे थे आप? एक तो उस दुकान में राम बाबू जी थे, वो उनके विस्फोट के बाद में लग गई थी यहाँ सग में, वो ख़त्म हो गए। यहाँ तो आज नहीं, वो अस्पताल ले जाती, टाइम खत्म हो गई। तो कैसे, क्या उनके छर्रा लगा था या कुछ गिर गया? उनके छगे भी लगे थे और वो शीशा टूट के उनके यहाँ सग में घुस गया था। जो दुकान में शीशे लगे हुए थे ना, वो टूट के उनके। तो उस वक्त आप कहाँ बैठे थे? हम यही थे सर, यहाँ बैठे हुए थे। भजन चल रहे थे, भजन सुन रहे थे? नहीं, भजन चल रहा। अपनी दुकानें यहाँ थी पहले, वो दुकानें जो थी ना, वो यहाँ थी पहले। हाँ, ये मेट्रो के बाद में आगे गई है। अच्छा। उस टाइम हम यही थे, यही वो फूलों के टोकरे पैक कर गए थे। उस दिन शादियाँ थी, तो हमको किसी ने मैसेज दिया था कि बम फूट गए। तो मैंने कहा यार, हवाइयाँ छूट रही होगी, शादियाँ हैं आज। तो उन्होंने कहा नहीं, तो हम वो फटाफट वो पैक करके मैंने फटाफट दुकानें बढ़ाओ, तो वो टोकरे अंदर डाल गए थे। तो ये अंदर डाल गया था, मैं इसको वो पकड़ा गया था, तो मेरे यहाँ आके लगी, यहाँ आके लगी। इनके इसके यूँ कगा था, इसके पीछे कमर में लगी।
यहाँ मेरे 5 जगह अब भी मौजूद है छर्रे। छर्रे तो कोई एक आध जगह दिखा सकते हो कि कहाँ है? वो सेट हो गए अंदर सेट 15-16 साल। 15-16 साल मैंने कहा भी दवाई निकालने के लिए, तो डॉक्टरों ने बोला कि आपके ब्लड इतना निकल चुका, अब अगर निकालेंगे ना तो आपकी डेथ भी हो सकती है। तो आपका छर्रा जब लगे, आपके 5 छर्रे आपके घुसे शरीर में, तो क्या बेहोश हो गए थे आप? क्या हुआ था? नहीं, तो मुझे ऐसे लगा जैसे कोई गर्म सी चीज़ मेरे आँख के अंदर घुसी है। फिर मैंने जब देखा तो खून की पिचकारियाँ चालू हो गई थी, जैसे पिचकारी। हाँ, तो पिचकारी चालू हो गई तो मैं यूँ लंगड़ा था वो तक, वहाँ तक पहुँचा सीढ़ियों तक। फिर वो हमारे यहाँ टैक्सी स्टैंड था, वो टैक्सी वाले आ गए। फिर ये अपने पुल वाले 2-3 उठा के मुझे टैक्सी में डाल के SMS ले गए। अब SMS तक पहुँचा, जब तक मैंने देखा वहाँ पे पहले ही बहुत लाशों का ढेर लगा हुआ था, और जहाँ मुझे लेटाया वहाँ खून की नदी बह गई थी। बहुत सारी लाशें नीचे भी पड़ी थी, काफ़ी घायल भी पड़े थे मेरे पास में। उसके बाद में मुझे ऊपर ले गए थे, शिफ्ट किया था। मुझे ऊपर ले जा गए थे, उस टाइम मैं भी फिर बेहोश हो गया। बेहोश हो गए, फिर आपको याद नहीं है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ? कितने दिन तक अस्पताल में रहे आप? मैं 8 दिन तक रहा वहाँ। 8 दिन तक। 8 दिन के बाद आने के बाद भी मैं 6 महीने घर पे रहा। उसके बाद मुझे दुर्लभ जी के दिखाना पड़ा, क्योंकि मेरे फिर वापस खून ब्लड चालू हो गया था नाक में से, मुंह में से, क्योंकि ये जो विस्फोटक था ना, ये गर्मी चढ़ा गया था। तो मैं खाना खाते खाते जैसे उठा, अपने आप ही ब्लड चालू हो गया था। फिर मेरा 2 महीने वहाँ इलाज चला। फिर मैं 6 महीने बाद वापस आने लगा। अब मैं आता हूँ 2 बजे, 1:30-2 बजे शाम को चला जाता हूँ। उस दौरान बच्चों की पढ़ाइयाँ वगैरह सब छूट गई, फिर वही संभालते। कमाने वाले केवल आप एकमात्र आदमी था उस टाइम पे। वो बच्चे भी छोटे थे, फिर उनकी पढ़ाइयाँ भी छुड़वा दी। कौन सी क्लास में थे आपके बच्चे? एक बच्चा था वो 7वीं में, एक था 5वीं में, फिर उनको छुड़वा दी। फिर धीरे धीरे पढ़ते गए वो, वैसे भी फिर वो एक 8वीं तक पढ़ा। और एक बच्चा जो बाद में बड़े से छोटा वाला पढ़ रहा था, उसका फिर एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया। अच्छा, एक्सीडेंट में वो शांत हो गया, उससे छोटे वाला। तो आपको नहीं लगता कि अगर उस दिन ये बम ब्लास्ट ना हुआ होता तो आज आपका और आपके बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल होता, क्योंकि उस वक्त मेरा काम बहुत बढ़िया चल रहा था। और चल रहा उस टाइम बहुत ही चल ही रहा था उन दिनों में, लेकिन वो अचानक ऐसा होने से वो सारा काम खेल ख़त्म हो गया। वो तो अब इस बात को 15 साल हो गए हैं, फिर एक बार 13 मई आ गई है। 15 साल तो हो गए, लेकिन जब भी ये मई का महीना आता है ना, तो कुछ अजीब सी दहशत होने लगती है। शरीर अचानक ये डरने लगता है कि ये क्या था, वही 13 तारीख आने वाली है। उसके अलावा इसके बाद में फिर थोड़ा बहुत रिलीफ मिलने लग जाता है। बाकी इस महीने में एक डर सा महसूस रहता है हमेशा ही, इतने साल होने के बाद भी। और हर साल होता ही है, इसकी पता नहीं क्या वजह है क्या नहीं है। बाकी जब ये आता है ना, जब बहुत शरीर में एक अजीब सा डर हो जाता है। डर हो जाता है। न्याय की बात बहुत सारे लोगों ने की, कहाँ तक पहुँची है न्याय की गाड़ी? न्याय तो मिल ही कहाँ रहा है। अभी न्याय वाली बात सोचे तो अब उस टाइम मेरे 3 लाख रुपए लग गए। मुझे गवर्नमेंट सहायता मिली 25,000 रुपये। 6 महीने में घर पड़ा गया, बिजनेस सारा ख़त्म हो गया, पैसे माथे हो गए। न्याय तो है ही कहाँ। और उसके बाद जिन्होंने किया था उनको पकड़ा, तो उनके वकील हमसे पूछते हैं कि हाँ हमने इनको देखा था। अगर कोर्ट में? हाँ, अगर साहब हम इनको देखते तो इनको पकड़ते नहीं क्या? हमको तो फूटने के बाद में दिखा ये साइकिल जब फूट रहा है, तो ये फूटा हुई है। उसके बाद में यहाँ पे आग लग गई, ऊपर पेड़ था इसमें भी आग लग गई, मोटरसाइकिलें उछल गई। यहाँ पे दूर तक आदमी जाने वाले वो घायल हो गए, यहाँ काफ़ी लोग घायल हो गए हमारे साथ वाले। तो हमको कहाँ से पता पड़ता किसने लगाई है? आप इनका नाम के हम नाम कहाँ ले गए? हाँ, इनको तो आप पकड़ के लाए हो। मतलब न्याय का अभी भी इंतजार है? न्याय का पूरा इंतजार है। जो लोग किए वो आइंदा नहीं करे, ऐसा उनको ऐसी सजा मिले ताकि दोबारा ऐसा कांड नहीं हो। अपनी न्याय प्रक्रिया का हिसाब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इनको अभी तक सजा क्यों नहीं मिली। ये जो इलाका है यहाँ पे सिर्फ हिंदू थोड़ी है, यहाँ पे तो दोनों समुदाय के लोग हैं। सब समुदाय के लोग हैं यहाँ, सभी समुदाय के। हमारे टैक्सी स्टैंड पे सब तरह के हैं, हमारे यहाँ भी आसपास में भी सब तरह के लोग हैं। हमारी इन दुकानों में भी सब मिलजुल के काम करते हैं। वो छर्रा जो है वो जाति तो देखता नहीं है? नहीं, वो कोई जाति भेदभाव नहीं करता। वो उस बात के लिए थोड़ी गए हम, लेकिन जो किए हैं, जो पकड़ में आए हैं, तो उनको सजा तो मिलनी चाहिए ना। उनको अभी तक वही उसमें डाल रखा है। अब उनका तो न्याय तो वही करेंगे ना।
वकील लोग ऐसे सवाल पूछते हैं कि हम कोई जवाब ही नहीं दे पाते। 15 साल का समय हो चुका है, लेकिन मई का जो महीना है वो आज भी डराता है। मई का जब महीना आता है तो जैसे भी करके ये प्रार्थना की जाती है कि वो 13 तारीख गुजर जाए, और वो 13 तारीख गुजरने के बाद में धीरे धीरे फिर से स्थिति सामान्य होती है। ये वो पीड़ित ने बताया है जिनके शरीर से छर्रे लगने के बाद पिचकारी बन गया था शरीर और खून की धार बह रही थी। हमारे साथ एक और चश्मदीद मौजूद हैं जो 15 साल पहले उस हादसे के वक्त यहाँ मौजूद थे और उन लोगों के लिए ये मसीहा का काम कर रहे थे जो लोग यहाँ घायल हो गए। इन्होंने बहुत सहायता की लोगों की। क्या नाम है साहब? मेरा नाम सर मदन लाल सनी है। मदन भाई, मैं कोई भी जीवन में नहीं चाहेगा कि वो दिन दोबारा याद किया जाए, बिल्कुल नहीं चाहेगा सर। पर 13 मई 2008 एक काला अध्याय तो है। बिल्कुल क्या हुआ था, क्या देखा था, कैसा था वो मंजर? हम लोग अपने काम से फ्री होते यहाँ बैठे थे ऑन स्पॉट, और मेरे पास बड़ी चौपड़ से फ़ोन आया बच्चे का कि बोले यहाँ विस्फोट हो गया। तो हमने जगह छोड़ दी, हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो इतनी देर में यहाँ विस्फोट हो गया। फिर मैं घबराते थाने की तरफ भगा। थाने वालों को बोला, मैंने बाहर खड़े हुए थे 15 से 16 थे आदमी, उन्होंने मेरे साथ तुरंत दौड़ लगाई। हम रोड पे ही पहुँचे थे, इतनी देर में थाने के बाहर विस्फोट हो गया। फिर मैं घबरा गया, 2-3 मिनट के अंदर मैंने मेरा संयम खो दिया। फिर बाद में मुझे लगा भाई घायलों की मदद करनी चाहिए। फिर मैं हिम्मत जुटाते इधर आया, सब घायलों को पुलिस के साथ में या अन्य वाहनों से मैंने सबको अस्पताल भेजा। और कितने लोग रहे होंगे यहाँ कम से कम 10 से 15 लोग घायल पड़े थे आपके सामने? मेरे सामने। और अचानक से धुआं का गुबार उठा और जो लोग यहाँ आसपास थे वो सब ज़मीन पर पड़े हुए मिले, और सबको वापस से सांस इकट्ठा करते घायलों को मैंने अस्पताल भिजवाया पुलिस के साथ में, जो अन्य निजी वाहनों से भी भिजवाया। 2 रात और 3 दिन में लगातार यहाँ ही मौजूद रहा। न्याय को लेकर चर्चाएं चल रही है, न्याय को लेकर अभी क्या स्थिति है, कैसे मिलेगा न्याय? न्याय को लेकर मैं पिछले 16 सालों से मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, मेरी एविडेंस है। छोटी चौपड़ी तरफ से मैंने यहाँ रिपोर्ट कोतवाली थाने में दी थी, उसकी सज़ा मैं अब तक भुगत रहा हूँ। आरोपियों को तो अभी तक कोई दंड मिला नहीं, बाकी मैं 16 साल से लगातार जाए जा रहा हूँ। मैं मेरा धंधा ख़राब करते जा रहा हूँ। मैं खुद पीड़ित महसूस हो रहा हूँ अपने आप को। मैं खुद एक पीड़ित महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। ये कहना है उन चश्मदीद का जिन्होंने यहाँ पे उस मुश्किल हालात में हिम्मत इकट्ठी करके उन कई लोगों की, कई घायलों की मदद की जिनकी मदद करने के लिए कोई हाथ आगे नहीं बढ़ रहा था। बम ब्लास्ट 13 मई को हुए, एक बार फिर 13 मई की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ जो पीड़ित हैं उनके मन में आज भी एक चीज़, एक बात है, एक डर है जो आज इनको उससे आज भी उभरने नहीं देता है। न्याय की आस है कि न्याय मिलेगा, और एक आस है कि अब ऐसा दोबारा ना हो, क्योंकि इनका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।